यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। धारा 284 साक्षियों को हाजिर होने से मुक्ति माफ़ी दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। पैरा नंबर 1। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह जान पड़े कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाना न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतनी देरी, खर्चे या असुविधा के बगैर नहीं कराई जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में उचित नहीं होगी, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से माफ़ी दे सकता है और साक्षी की परीक्षा किए जाने के लिए इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार कमीशन जारी कर सकता है। पैरा परंतु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। पैरा नंबर 2। न्यायालय अभियोजन की किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि अभियुक्त के खर्चे के लिए, जिसमें प्लीडर वकील की फीस में शामिल है, ऐसी रकम जो न्यायालय उचित समझे अभियोजन द्वारा दी जाए। पैरा टिप्पणी। यह धारा पुरानी संहिता की धारा 503 के अनुरूप है। विराम। पैरा। उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार अभियोगी पक्ष के साक्षियों के बयान कमीशन पर लिए जाने की स्थिति में न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह उचित रकम अभियुक्त को खर्चे के रूप में वकील की फीस सहित अभियोजन से दिलवा सके। पैरा। धारा 285 कमीशन किसे जारी किया जाएगा। पैरा नंबर 1। यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के भीतर है जहां यह संहिता लागू होती है, तो कमीशन उस चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसी भी स्थिति हो को निर्देशित होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा साक्षी पाया जाए। विराम। पैरा नंबर 2। यदि साक्षी भारत में है परंतु ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जहां यह संहिता लागू नहीं होती है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित होगा जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे। विराम। पैरा नंबर 3। यह यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार से केंद्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों की गवाही लेने के लिए व्यवस्थाएं ठहराव कर रखी है, तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा। ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा और वहां पहुंचाने
के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट करें। पैरा टिप्पणी। यह धारा पुरानी संहिता की धारा 504 से मिलती जुलती है। विराम। यहाँ तक कि विरल मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कमीशन जारी करना उचित समझता है तो ऐसा कमीशन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबोधित किया जा सकता है। विराम। पैरा। धारा 286 कमीशनों का निष्पादन। पैरा। कमीशन प्राप्त होने पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा इनके द्वारा इस हेतु नियुक्त किए गए मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साक्षी को अपने सामने उपस्थित होने के लिए समन जारी करेगा अथवा उस स्थान पर जाएगा जहां साक्षी है और उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इस संहिता में वारंट के मामलों में विचारण के लिए है। पैरा टिप्पणी। यह धारा पुरानी संहिता की धारा 505(1) में निम्न परिवर्तनों के साथ बनाई गई है। विराम। पैरा नंबर 1। पुरानी संहिता में जिला मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के स्थान पर इस धारा में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रखे गए हैं। पैरा नंबर 2। जहां गवाह है वहां जावेगा अथवा गवाह को अपने सामने बुलाएगा के स्थान पर नई धारा में गवाह को अपने सामने बुलाएगा या जहां गवाह है वहां जावेगा शब्द पढ़े जावेंगे। पैरा धारा 287। पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकते हैं। पैरा नंबर 1। इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है अपने अपने ऐसे लिखित प्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन भेजने हेतु निर्देश देने वाला न्यायालय विवाद के बिंदु से सुसंगत समझता है और तब उस मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन भेजा या निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य सौंपा गया है के लिए यह कानून सही होगा कि वह ऐसे प्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे। विराम।